हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल आज आपके लिए लेकर आया हूं पावर, इंडाइसिस एंड सर्ड्स। तो फ्रेंड्स, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? घात, घातांक और करनी। तो फ्रेंड्स देखो, ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी, या रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी, या बैंक के किसी भी एग्जाम की तैयारी, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन यानी कि इस चैप्टर के क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिलेंगे। कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और फ्रेंड्स यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी भी नहीं कर रहे हो, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको देखने के कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगे। तो इसलिए आप सभी इस वीडियो को प्लीज अंत तक देखना। तो फ्रेंड्स चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साइड में जो आपकी बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलो टाइम वेस्ट न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखो जी, ये है पावर, इंडाइसिस एंड सर्ड्स। ये पार्ट नंबर 1 है इसका। तो आज हम देखो हम पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। अब देखो ये होता क्या है, मैं आपको देखो बताता हूं ये होता क्या है। देखो, पावर को जो इंग्लिश में बोलते हैं ना, पावर को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? घात। इंडाइसिस को घातांक, सर्ड्स को करनी। अब देखो होता क्या, मैं आपको बताता हूं। देखो जैसे कि ये है 2 गुना 2 गुना 2, तो फ्रेंड्स इसको हम क्या लिखेंगे? आपको पता है 2 की पावर 3। मैंने क्या लिखा? 2 की पावर 3, यानी कि 1 2 3। तो जितनी बार ये गुना हुई, मैंने क्या किया? उतनी इसकी घात यानी कि ये चला दी, यानी कि 2 की पावर 3। तो अब देखो फ्रेंड्स, ये एक संख्या है और इसमें मुझे बताना है क्या क्या चीज है। अब देखो क्या क्या चीज है, मतलब कि देखो आधार, एक तो होता है आधार, क्या बताया मैंने? एक तो होता है आधार, एक होता है घातांक, जिसको हम देखो क्या बोलते हैं? इंडाइसिस, और एक होती है पावर, यानी कि पावर मतलब घात। अब देखो फ्रेंड्स, ये क्या चीज है मैं आपको बताऊं। देखो कितने ही टीचर या कितनी ही यानी कि स्कूल के जो टीचर है ना, घातांक और घात को एक ही बताते हैं कि घातांक और घात एक ही है। लेकिन फ्रेंड्स ये अलग है। क्यों? क्योंकि देखो चैप्टर में क्या आता है, पावर कोमा इंडाइसिस का मतलब क्या है कि ये दोनों क्या है? अलग अलग है। यदि अलग अलग ना होते तो इनके बीच में और आता, क्या आता? और का मतलब यानी कि पावर पढ़ो या इंडाइसिस पढ़ो। तो फ्रेंड्स आपको क्या पता चला कि ये दोनों अलग अलग हैं। अभी मैं बताऊंगा ये क्या चीज है। तो सबसे पहले देखो आधार क्या होता है। आधार होता है, देखो इसको कहते हैं हम आधार। जैसे देखो 2 की पावर क्या है यहाँ पे? 3, तो 2 को क्या बोलेंगे? आधार। तो यहाँ पे 2 क्या हुआ फ्रेंड्स? आधार हुआ। अब देखो जैसे मैं एक संख्या और लिखता हूं, 3 की पावर 2, तो यहाँ पे आधार क्या होगा? यहाँ पे आधार हो जाएगा 3। देखो यहाँ पे इसके लिए आधार 3 हो गया, इसके लिए आधार 2 हो गया। अब मैं आपको बताता हूं घातांक क्या होता है, या जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडाइसिस। अब देखो घातांक का मतलब मैं आपको थोड़ा सा तोड़ के बताता हूं। देखो जैसे कि घातांक था, अब देखो घात अंक, घात अंक यानी कि घात और अंक का मतलब अंक। तो घात अंक यानी कि ऐसा अंक जो क्या हो? घात हो। तो अब देखो 2 की पावर, पावर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? घात। तो 2 की पावर क्या है यहाँ पे? 3। तो ऐसा अंक जो क्या हो? घात हो। तो ये क्या हो गया? इसका घातांक हो गया। तो ये क्या है फ्रेंड्स? इसका घातांक। अब आती है बात घात की। तो घात क्या होता है? देखो मैं आपको बताऊं, घातांक एक नंबर होता है। नंबर मतलब अंक। ये देखो एक नंबर है, नंबर का मतलब ये संख्या एक, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे घातांक हो जाएगा 2। तो देखो जैसे कि मैं यहाँ पे चलो ये लिख देता हूँ 5, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। कभी आप ये सोच लो यहाँ पे तो 2 की पावर 3 और फिर 3 की पावर 2, ये तो उल्टा हो गया। तो मैंने 3 की पावर 5 लिख दिया। तो यहाँ पे घातांक क्या होगा? 3, और इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा? घातांक 5। कभी कभी ये पूछ भी लेता है कि किसमें घातांक क्या है। तो अब देखो घात क्या है मैं आपको बताऊं। घात जो होती है ना, एक सेंटेंस होता है। अब सेंटेंस क्या होता है? कभी ना तो घातांक एक संख्या होती, कुछ नहीं होती, बस घातक क्या होती है? एक सेंटेंस होता है। मतलब देखो 2 की पावर 3 यानी कि 2 की घात 3,
जब भी हमें घात का यूज करना होगा तो उसमें बेस भी जरूर आएगा और उसमें घातांक भी जरूर आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा जब यहां पे बेस और घातांक ना आए। यदि आपका घात का जो ये घात वर्ड है यदि इसका यूज करना है तो आपको बेस का भी यूज करना पड़ेगा और घातांक का भी यूज करना पड़ेगा। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में 3 की पावर 5, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? यदि हमें पावर दिखानी है बाई चांस, यानी कि पावर इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पावर। तो यानी कि पावर वर्ड यदि हमें दिखाना है इस चीज में तो हम कैसे दिखाएंगे? यानी कि 3 की पावर, या तो आप पावर लिख दो या हिंदी में घात लिख दो। चलो मैं इंग्लिश में भी लिख के दिखा रहा हूं क्योंकि मैंने यहां पे हिंदी में लिख दिया 3 की पावर 5। यानी कि जब भी आपका पावर एक कोई अंक नहीं होता, पावर क्या होता है? एक सेंटेंस होता है। मैं आपको बताऊं तो फ्रेंड्स 3 की पावर 5, यदि आपको पावर का यूज करना है तो आपको बेस भी बोलना पड़ेगा और आपको घातांक भी बोलना पड़ेगा। यानी कि बेस तो इसको कहते हैं बेस, और इसको क्या बोलते हैं? इंडाइसिस। तो देखो आपको पावर का पता लग गया और इंडाइसिस का पता लग गया। अब सर्ड क्या होता है मैं आपको सर्ड बताता हूं। सर्ड्स तो देखो इसको मैं रफ कर देता हूं। दो जैसे कि मैं आपको बताऊं 2 की पावर 3 का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स? 8। आपको पता है देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, या गया 8 मैंने यहां लिख दिया और 2 की पावर 3 यहां पे लिख दिया। तो देखो 2 की पावर मैंने आपको क्या बताया? 2 तो यहां पे बेस है। अब मैं आपको सारी चीज रियलाइज कराऊंगा। देखो बेस 2 तो हो गया बेस, 3 क्या हो गया यहाँ पे? राइट, घातांक, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंडाइसिस। तो ये हो गया आधार, ये इंडाइसिस। अब देखो क्या होता है, घातांक का जो उल्टा रूप है ना वही करनी होती है। यानी कि सर्ड्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कह रहे नहीं करनी, ठीक है ना। मैंने आपको क्या बताया? सर्ड्स को हिंदी में बोलते हैं करनी, और करनी क्या होती है मैं यहां लिख देता हूं, घात के उल्टे रूप को करनी कहते हैं। फ्रेंड्स आप इसको देखो नोट डाउन कर लेना, बहुत अच्छी लाइन है। यानी घात के उल्टे रूप को क्या कहते हैं? करनी कहते हैं। अब देखो 2 की पावर 3, या तो हमने देखो यहां पे पावर का यूज कर दिया, और पावर का यूज कब होगा मैंने आपको बताया। तो देखो पावर का यूज तब होगा जब वहां पे बेस भी बोला गया हो और घातांक भी। तो घातांक यहां पे क्या है? 3 है। तो मैंने क्या कहा? ये घातांक था, घातांक। देखो ये क्या था, मैंने गलत लिख दिया था। देखो घातांक के उल्टे रूप को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? करनी कहते हैं। तो यहां पे घातांक क्या है? 3। तो उल्टा रूप क्या होगा? देखो जब मैं इसको 3 को उधर साइड पुचाऊंगा, यानी कि बराबर से उधर, तो क्या होगा? 8, यानी कि 3 था तो वहां पे जाके क्या हो जाएगी? इसकी पावर 1/3। तो जब भी कभी कोई घातांक यहाँ पे रहता है, यानी कि घात रहती है, वो उधर जाके 1/, हो जाती है। यदि यहाँ पे घात होती 4 तो यहाँ पे हो जाता है 1/4। यदि यहाँ पे होती घात 5 तो यहाँ पे हो जाती 8 की पावर 1/5। तो अब देखो इस पूरी संख्या को करनी कहेंगे। क्या बताया मैंने आपको? देखो घातांक के उल्टे रूप को, जो घातांक यहां पे 3 था, इसका उल्टा रूप, यानी कि जो पूरा रूप है, इसमें कोई संख्या नहीं लेने के 8 या 1/3 नहीं लेने के, ये पूरी संख्या, यानी कि घातांक के उल्टे रूप को करनी कहते हैं। आपको समझ में आ गया? आपको देखो पावर का पता लग गया। पावर का यूज हम तब करेंगे जब उसमें बेस भी आ रहा हो और वो भी इंडाइसिस भी आ रहा हो। तो आपको पता लग गया। और सर्ड्स क्या होते हैं? यानी कि करनी होती है। घातांक के उल्टे रूप को क्या बोलते हैं? करनी, राइट। अब मैं देखो आपको थोड़ा सा टिप्स बताता हूं। देखो यहीं पे बता देता हूं, इसको आप नोट डाउन कर लेना पीछे होकर के वीडियो को। देखो मैं आपको बताऊं, जैसे 2 की पावर 1/2 है फ्रेंड्स, तो हम इसको क्या लिखेंगे? ऐसे करेंगे। वो जो ये बट्टे का 2 है ना, इसको एक छोटा सा लिख देंगे। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने आपको एक चीज क्या बताई? 2 की पावर, यानी कि जब कभी पावर 1 के बटे में आ जाए ना, तो हम उसको यहां पे लिख देते हैं छोटा सा करके। अब जैसे मैंने आपके माइंड में आ रहा होगा
1/3 को भी लिख सकते हैं, राइट। देखो 1/3 है, 2 की पावर 1/3, तो मैंने क्या किया, 2 यहाँ लिखा और ऐसे किया और यहाँ पे आप लिख दोगे 3, तो ये इसके बराबर है। अब यदि आप बोलो कि 2 की पावर 7, चलो 1/7 है, 2 की पावर 1/7, तो क्या होगा, ऐसे करेंगे और यहाँ 7 छोटा सा लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये यही है, और 2 की पावर 1/3 का मतलब क्या है, ये है। यानी कि यदि आपका कहीं पे ये लिख के आ जाए तो उसका मतलब ये है, या ये लिख के आ जाए तो उसका मतलब ये है। तो कहने का मतलब दोनों ही आपस में क्या है, ये बराबर है। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां पे आपको ये पता लग गया। अब देखो मैंने a माना और इसको माना n। यदि मैं इसको लिखूं दूसरी फॉर्म में जो मैंने आपको बताई थी, a की पावर 1/n, यानी कि यही तो घातांक हो गया, सॉरी करनी हो गया। मैंने आपको क्या बताया था, देखो घातांक के उल्टे रूप को करनी कहते हैं। अब देखो मैंने 3 की जगह यहाँ पे n लिख दिया, बस मैंने आपको क्या कहा, 3 की जगह n लिख दिया, 8 की जगह a लिख दिया, तो अब भी तो ये क्या है, अब भी ये क्या है, करनी है। क्या है फ्रेंड्स, करनी है। क्योंकि देखो यहाँ पे ना बस मैंने 8 ना लिख के मैंने a लिखा और 3 ना लिख के मैंने n लिख दिया। अब यदि आपके माइंड में, किसी स्टूडेंट के माइंड में यदि 4 आता तो आप वहाँ 4 लिख सकते हो, और यदि दूसरे के माइंड में यदि 5 आता तो 5 लिख सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ क्या कर दिया, a की पावर 1/n, और इसका मतलब क्या होता है, जब 1/n पावर होती है तो ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पे छोटा सा n आ जाएगा। तो अब देखो फ्रेंड्स, ये हमेशा जो संख्या होगी ना, ये अपरिमेय होगी। अपरिमेय होगी कब, जब a क्या हो, a आपका परिमेय हो। मैंने क्या कहा आपको, a जब आपका परिमेय हो और n आपका क्या हो, पॉजिटिव नंबर हो, धनात्मक। मैंने क्या कहा आपको, यानी कि a की पावर 1/n क्या होगा फ्रेंड्स, हमेशा अपरिमेय होगा। कब, जब a इजिकल टू परिमेय हो और n इजिकल टू पॉजिटिव नंबर हो। अब देखो मैं आपको इसको करके बताता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो बहुत एडवांस लेवल का क्वेश्चन है ये। अब देखो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, देखो करके, इसको आप नोट डाउन कर लेना। देखो जैसे कि ये है, मैंने क्या कहा, a की पावर 1/n। ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो मैंने क्या कहा, यहां पे मैं कंडीशन लिख देता हूं। a को तो मैंने बताया परिमेय, आपको पता है परिमेय क्या होता है, जो p/q के रूप में लिखा जा सकता हो। p/q, p ऊपर और नीचे q, जहां पे q 0 ना आ जाए। आपको पता है परिमेय संख्या क्या होती है। अब देखो a को मैंने क्या कहा, ये परिमेय हो, परिमेय आप कुछ भी हो सकती है, परिमेय 2, क्योंकि 2 के बटे में 1 है, हर संख्या के बटे में 1 होता है, और 5/2 ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, और 4 ये भी परिमेय, 5 ये भी परिमेय। लेकिन आपका जैसे कि ये हो गया, मैंने यहां लिख दिया छोटा सा 2, ये अपरिमेय नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं क्यों। अब देखो सिंपल सा मैं आपको मेथड बता देता हूं, अपरिमेय और परिमेय में क्या अंतर है। परिमेय वो होता है जिसका आपको मान पता हो। अब देखो इसका मान आपको पता है, ये कितना है, 5, इसका मान आपको पता है 4, इसका मान आपको पता है 2/1, यानी कि जब आप इसे 1 से डिवाइड करोगे तब भी तो 2 आएगा, और इसका मान आपको पता है जब आप इसे डिवाइड करोगे 5 को 2 से तो क्या आएगा फ्रेंड्स, ये 2.5 आ जाएगा, यानी कि 2.5। तो यानी कि ये सब क्या, जिसका मान आपको पता हो। देखो यहां लिख देता हूं, चलो यहां पे, जिसका मान आपको पता हो उसे परिमेय कहते हैं। पर देखो आपको एक चीज देखने की जरूरत पड़ी, देखो ये जिसका मान आपको पता हो उसको क्या बोलते हैं, परिमेय। अब आप कोई सा भी क्वेश्चन ले लो, देखो जैसे कि 4 हुआ, 4 का मान आपको पता है, 5.2 हुआ, ये भी परिमेय है।
यदि बोलो 6.52 ये भी परिमेय है, यदि 3.5243 ये भी परिमेय है। क्यों? क्योंकि देखो आपको पता लग गया ये एक फिक्स संख्या है। फिक्स संख्या क्या? ये 4 है, ये 5.2 है, ये 6.52 है, ये 3.5243 है, ये 4 3 4 है। तो आपको पता लग गया कि ये परिमेय संख्या क्यों है। अब देखो अपरिमेय क्या है? अपरिमेय वो संख्या होती है जिसका मान आपको ना पता हो। अब मैं आपको बताता हूं, देखो कौन सी संख्या होगी अपरिमेय। देखो जैसे कि ये 22/7। जब आप देखो 22 को 7 से डिवाइड करोगे ना, कभी भी ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। सॉरी, देखो ये 22 नहीं होता, ये गलती होगी थी मेरे से। पाई, जैसे कि देखो पाई एक क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। मैंने आपको क्या बताया? पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि देखो पाई की वैल्यू क्या होती है? आप कहोगे पाई की वैल्यू होती है 22/7। देखो फ्रेंड्स, पाई की वैल्यू एग्जैक्ट 22/7 नहीं होती। तो इसलिए अब देखो जब आप 22/7 को डिवाइड भी करोगे ना, तो कभी आपको मिलने की नहीं संख्या। आप कभी डिवाइड करके देखना, वो कहीं ना कहीं तो खत्म होने की नहीं। आप कभी करके देखना इसको डिवाइड, जैसे कि 7 से आप डिवाइड करोगे ना इसको, 3.14 चलता रहेगा। तो इसलिए क्या है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि आपको इसकी वैल्यू कभी फिक्स पता ही नहीं। अब देखो मैं आपको एक बताता हूं, और यदि ये समझ में ना आया हो तो मैं आपको देखो और आसान से बताता हूं। जैसे कि चलो ये मान लो √2। √4 का मतलब क्या होगा? √4 का मतलब क्या होगा? देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी √4 की? या तो 2 आएगी, आपको पता है, प्लस की 2, और एक आएगी माइनस की 2। अब मुझे ये बताओ, अब मुझे लेनी तो एक संख्या है, अब मैं इसको लूं या इसको लूं? यदि आप कोई 2 स्टूडेंट हो, एक स्टूडेंट तो इसको कह रहा है ये भी सही है, यानी कि √4 की वैल्यू, और ये भी सही है। मान लो एक है स्टूडेंट ए, एक है स्टूडेंट बी। ए स्टूडेंट तो बोल रहा मेरा तो आंसर +2 है, यानी कि इसका, और बी स्टूडेंट बोला इसका आंसर -2 है। तो अब मुझे ये बताओ कौन सा राइट आंसर है? राइट आंसर तो दोनों है, लेकिन अब फिक्स वैल्यू कौन सी है आपको पता चला? नहीं पता चला, फिक्स वैल्यू नहीं पता चली। तो इसलिए ये क्या है? करनी तो है। अब देखो देखो 4 इसे बोल देता रूट, जब 2 आ जाता है तो 4 के आगे क्या लग गया? 1/2। तो फ्रेंड्स आपको पता चला √4 की वैल्यू क्या होगी? या तो +2 होगी और या -2 होगी। तो हमें अभी फिक्स नहीं पता, क्योंकि हमें पता ही नहीं ये वाली लेनी है ये वाली। तो जब आपको फिक्स ना पता हो, यानी कि परिमेय संख्या, यदि किसी भी संख्या का मान ना पता हो तो क्या होगा? वो अपरिमेय संख्या होगी। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे देखो ए की वैल्यू आप कोई भी रखो, ए की वैल्यू कुछ भी रखो, परिमेय का मतलब जो आपको पता हो, जो जिसकी वैल्यू आपको पता हो। ए की वैल्यू मानो आपने रखा 9 रखी, और n आप ऐसा संख्या रखना जो पॉजिटिव हो। पॉजिटिव का मतलब होता है +2, +3, और नेगेटिव होती है -2, -3। तो इसलिए आपको रखना है ओनली पॉजिटिव। तो अब यदि मैं इसको पॉजिटिव रखूं, n को मैं मान लो आपने रखा 2, अब इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? यानी कि ये मैंने 1/2 था, तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूं? यहाँ पे ऐसे चढ़ा के यहाँ पे 2 लिख दूंगा। अब मुझे ये बताओ √9 की वैल्यू क्या होगी? अभी आपको मैंने बताया √9 की वैल्यू होती है एक तो +3 और एक -3। अब मुझे ये बताओ √9 की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी? तो फ्रेंड्स हम ये चूज नहीं कर सकते कि कौन सी होगी, ये भी सही है ये भी सही है। तो अब देखो मैंने आपको बताया, तो जब देखो हमें पता चल गया कि ना तो ये भी देखो ये भी इसका सही वैल्यू है, ये भी इसकी सही वैल्यू है, तो अब इनमें से ले कौन सी? तो हमें नहीं पता फिक्स कौन सी है। तो जब आपको ना पता हो ना कि इसकी वैल्यू क्या है, तो फिर क्या होगा? इसको हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। तो हमेशा करनी का मान क्या होगा फ्रेंड्स? हमेशा करनी क्या होगी? अपरिमेय होगी। कब? जब घात तो क्या हो, यहां पे देखो n तो हो, n हो पॉजिटिव और a क्या हो? परिमेय। बस ये 2 कंडीशन याद रखना। देखो a परिमेय, n पॉजिटिव हो, तो रूट यानी कि a की पावर 1/n क्या होगा? अपरिमेय होगा। बस ये याद रखना बस आप। ये क्वेश्चन कभी आ सकता है फ्रेंड्स।
कि आपको एक कंडीशन देगा और इसकी वैल्यू पूछ लेगा। तो फ्रेंड्स अब देखो थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो देखो फ्रेंड्स आपको पता लग गया कि करनी क्या होगी। देखो करनी क्या होगी फ्रेंड्स, हमेशा ज्यादातर केस में करनी क्या होगी, अपरिमेय ही होगी। क्या होगी फ्रेंड्स, ज्यादातर केस में करनी अपरिमेय ही होगी, चाहे आपकी यानी कि 2 की पावर 1/3 हो, 4 की पावर 1/2 हो, कुछ भी हो, जब भी ऐसा केस बन जाएगा तो जो ये करनी होगी, करनी क्या होगी कि जब कोई आधार होता है और उसकी घात क्या हो 1/3 यानी कि 1/, हो कुछ, तो उसको क्या बोलते हैं, करनी। मैंने आपको बताया था घातांक का उल्टा रूप क्या होता है, करनी। तो करनी हमेशा क्या होगी, करनी हमेशा अपरिमेय होगी, आप इसको याद रख लेना। अभी मैंने आपको बताया है डीप में। तो देखो फ्रेंड्स अब आपको देखो मैं बताता हूं। देखो फॉर्मूला क्या है, देखो एक चीज ये होती है 2 की पावर 3, मैंने आपको बता रखा कि 2 की पावर 3 क्या होगा, यानी कि 2 की कर दो 3 बार गुना। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 की कर दो 3 बार गुना। तो ये तो आप, ये तो नॉर्मली सी बात थी, यदि किसी को नहीं पता थी अब पता चल गई होगी। तो 2 की पावर 3 है और गुना 2 की पावर मान लो आप 4 हुई, ठीक है। 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। तो अब देखो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो जब आधार समान हो, क्या बताया, जब आधार क्या हो, समान। जब आधार क्या हो फ्रेंड्स, समान हो, तो गुना में घाते, चलो लोग तो भी लिख देता हूं, गुना में घाते क्या हो जाती है फ्रेंड्स, जुड़ जाती है, जुड़ जाती है। देखो मैंने लिख इसलिए दिया क्योंकि आप यहां से लिख सकते हो, यदि किसी पे नहीं आता ये चीज तो आप यहां से नोट डाउन कर सकते हो। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, जब आधार समान हो तो गुना में घाते जुड़ जाती है। अब देखो आधार इनका क्या है, इस संख्या का आधार क्या है 2 और इस संख्या का आधार कितना है 2। देखो तो जब आधार समान हो और इनके बीच गुना का साइन आ जाए तो इनकी जो घात होगी क्या होगी फ्रेंड्स, जुड़ जाएगी, यानी कि 2 की पावर 3 प्लस 4। मैंने क्या कहा, जब आधार क्या हो, समान हो, तो गुना में घाते जुड़ जाती हैं, यानी कि 3 प्लस 4। तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 4 कितना होता है फ्रेंड्स 7। तो यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 का मान कितना आ जाएगा, 2 की पावर 7। अब देखो क्या एक और बात हुई, देखो 2 की पावर मान लो आप 3 है और 4 की पावर 3 है। अभी तो देखो घात वो सॉरी आधार समान थे, जब आधार समान हो तो गुना में घाते जुड़ जाती है, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, घातांक, यानी कि ये क्या है, घातांक क्या है यहाँ पे, समान है। तो जब घातांक समान होंगे तो फ्रेंड्स देखो 2 की पावर क्या है यहाँ पे 3 और 4 की भी पावर 3, तो हम इसको पता क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 4 पूरे की पावर 3। तो मैंने आपको क्या बताया, जब आधार समान हो तो गुना में घाते जोड़ देना, और जब घातांक समान हो यानी कि ये, तो इन्हें एक जगह लिख देना, बस इतनी सी बात है। अब देखो मैंने क्या बताया, जब गुना में हो, ऐसा मत करना कि 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 आ जाए कहीं पे और आप क्या करो एकदम से लिख दो 2 की पावर 3 प्लस 4। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। गलत कैसे होएगा, देखो यहाँ पे क्या है प्लस, और मैंने आपको क्या बताया गुना, जब यहाँ इनके बीच क्या आ जाए गुना का साइन, अब यहाँ पे क्या है प्लस का, तो जब प्लस का है तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। अब देखो मैं आपको एक सवाल करके बताता हूं, देखो यहीं पे देखो ये वाला क्वेश्चन ना ये एग्जाम में पूछा गया था, यानी कि 5 की पावर 1/2 इंटू 5 की पावर 1/4 इंटू 5 की पावर अपॉन 1/8, यानी कि ये हुआ। तो देखो ये क्वेश्चन आया था पे एग्जाम में, तो अब इसको कैसे करेंगे मैंने आपको बताया। देखो यहाँ इंटू का मतलब क्या है, गुना ही होता है इंटू का मतलब,
तो यहां मैं गुना लगाऊं या मैं यहां पे क्या लगाऊं, इनटू, बात एक ही है। अब इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे, देखो कैसे करेंगे। मैंने आपको क्या कहा, अब देखो यहां पे आधार क्या दिख रहे हैं, समान। तो जब आधार समान हो तो जो गुना में है घातें क्या हो जाती है, ये जुड़ जाएंगी। तो मैंने क्या किया, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। अब फ्रेंड्स अब देखो आप इसको जोड़ दो ऊपर वाले को, तो 5। अब इसको जोड़ेंगे कैसे, आपको मैंने बता रखा किसी भी भिन्न को यदि जोड़ना है तो कैसे करेंगे। तरीके देखो दो हैं, कैसे कर सकते हैं, आप नीचे की गुना कर सकते हो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। अब देखो 2 और 4 8 का एलसीएम क्या होगा, मैंने देखो इसके ऊपर वीडियो बना रखी है। आपको यदि आपने ये वीडियो नहीं देखी है एलसीएम की तो आप आई बटन में जाके वीडियो को देख सकते हो, लेकिन मैं देखो यहां पे बताता हूं एलसीएम होता क्या है। देखो जब एलसीएम होता है ना तो सबसे पहले बड़ी संख्या को पकड़ते हैं, तो बड़ी संख्या यहाँ क्या है, 8 है। अब ये देखो छोटी जो संख्या बची वो इसे काट रही है, नहीं काट रही। अब देखो 8 2 से कट जाता है, यस, तो ये भी कट गया। 4 8 को काट देता, यस, ये भी कट गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 8, यानी कि 8 इसका क्या आ गया, एलसीएम। यहां पे सही से लिख देता हूं थोड़ा सा नीचे को, यानी कि 5। अब देखो हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका आपको मैंने बता रखा है, पहले ही भिन्नों का जोड़ना। सबसे पहले मैंने नीचे का क्या लिया, एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, पहले बड़ी संख्या को पकड़ो, फिर जो ये अदर संख्या है इसको चेक करके देखो ये काट रही है नहीं काट रही। तो अब देखो काट रही है तो मैंने 8 लिखा। अब देखो 2 से इसको डिवाइड करो तो कितना आया, 2 चौक 8, 4 आया, और 4 की गुना कर दो ऊपर, तो 4 एकम 4 प्लस। अब जो ये संख्या है इससे डिवाइड करो 8 को, तो जब मैंने डिवाइड किया तो 4 दूनी 8, 2 आया, और 2 की गुना करेंगे ऊपर, तो 2 एकम 2 आ गया। अब देखो 8 को यानी कि 8 को डिवाइड करेंगे 8 से तो क्या होगा, 1 आएगा, और 1 की गुना ऊपर करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखो इसको कैलकुलेट कर लो, 4 2 6 6 और 1 7, तो 7/8 क्या आ गया इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड देखो ये कितना इजी क्वेश्चन था, और ये अभी एग्जाम में पूछा गया था 5 की पावर 1/2 इंटू 5 की पावर 1/4 इंटू 5 की पावर 1/8। तो ये कैसे होगा, यहाँ पे बस एक ही चीज समझने की थी कि गुना में घाते यानी कि जब आधार समान हो, देखो आधार क्या है यहाँ पे समान, तो गुना में घाते क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, और फिर इसको कैलकुलेट करना था। इसको कैलकुलेट करना आपको आता है, फिर ये आ गया, तो इसका राइट आंसर आ गया ये। तो देखो नेक्स्ट चीज देखते हैं। देखो तो देखो अभी मैं बताऊंगा, देखो आपको इसको आप नोट डाउन कर लेना। देखो करनी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करनी हमेशा क्या होगी, ज्यादातर केस में अपरिमेय ही होगी। तो फ्रेंड देखो a की पावर m, यानी कि a की गुना हमने कितनी बार की, m बार की। ऐसा आपको ये चीज पता है, लेकिन मैं बीच बीच में बताता रहता हूं। तो a की पावर m और इस पूरे की पावर n का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, a की पावर m कि पूरे की पावर n का मतलब क्या होगा, यानी कि a की पावर m जो इसकी पावर है, यानी कि इतने की पावर क्या है, n है। तो जब इतने की पावर n है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, यानी कि इसकी गुना में आ जाएगा बस ये, यानी कि इसकी क्या आ जाएगा, गुना में। अब ये तो ये गया 1। अब देखो ये भी हो सकता है, अब आप कहने लग जाओ कि a की पावर m और m की पावर n ये दोनों के दोनों समान हैं, कभी होंगे नहीं ये समान। देखो मैं बताऊं, और a की पावर m n ये कभी भी समान नहीं होंगे। देखो ये तो है a की पावर m की भी पावर n, यानी कि जो पावर n है वो किसकी है, a की पावर m की, लेकिन जो यहाँ पे पावर n है ना वो m की है। देखो जो n पावर है वो m की है, और यहाँ पे जो पावर n है ना वो इस पूरे की है। तो इसलिए फ्रेंड्स ये अलग बात है, देखो ध्यान रखना, a की पावर m और फिर पूरे की पावर n का मतलब क्या होगा, जब पूरे की बात आ जाती है तो घात की घात में गुना हो जाती है। तो देखो घात की घात में गुना होगी तो m इंटू n आ जाएगा, m इंटू n, तो a की पावर m इंटू n, और इसका मतलब क्या हो, a की पावर m और m की भी पावर n। मैं आपको देखो एक क्वेश्चन करके बताता हूँ, जैसे कि 2 की पावर 2 की भी पावर आप समझ लो, चलो 2 ही मान लो। देखो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे,
मैंने आपको क्या बताया, पहले तो आप इसको भी सोल्व कर सकते हो, या जो फॉर्मूला था क्या था, किसकी गुना कर दो इसमें। देखो ये तो बिल्कुल सेम बैठ गया फ्रेंड्स, ये था क्वेश्चन। 2 की पावर 2 की भी पावर 3, तो मैंने क्या बताया, इसकी क्या कर दो अब इनटू, क्योंकि जो ये होता है ना इसकी घात में गुना हो जाती है बस। तो 1 की और 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 का मान कितना होता है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। तो फ्रेंड्स ये कितना हो गया, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। तो फ्रेंड्स ये कितना आ गया, 64 आ गया। अब लेकिन यदि बात ऐसी हो जाए 2 की पावर 2 और 2 की भी पावर 3, तब इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले ना इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि तो यहाँ पे देखो हमें अलग ही दिख रहा है, 2 की पावर 3 है। मैंने क्या कहा, 2 की पावर 3 है का मतलब देखो क्या होगा, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। अब देखो यहाँ देखो 2 की पावर यहाँ तो है 8 और यहाँ पे 2 की पावर 6, तो ये कभी भी बराबर, यानी कि दोनों चीज कभी भी बराबर नहीं होगी। 2 की पावर 2 और पूरे की पावर 3, और यहाँ पे क्या था 2 की पावर 2 और फिर 2 की भी पावर था 3, तो फ्रेंड्स ये कभी भी बराबर नहीं होंगे। इनके बीच रिलेशन भी आ सकता है और कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ सकता है इस टाइप में, जैसे कि 2 की पावर 2 और फिर 3 ऐसे दे देगा क्वेश्चन, बस इतना सही आएगा क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड नहीं आता। अब देखो मैं आपको कुछ और एक और फॉर्मूला बताता हूँ। तो फ्रेंड देखो, जैसे देखो a की पावर m है, मैंने क्या बताया, a की पावर m, तो जब हम इसको बटे में ले जाएंगे ना तो घात माइनस की हो जाती है। देखो जो a की पावर m थी, मैं इसको क्या ले गया, बटे में ले गया, 1/, बटे में ले गया यानी कि भाग के नीचे, तो घात क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। अब देखो जैसे कि 2 की पावर 2 है और मैं यदि इसको ऐसे लिखना चाहूँ बटे में, तो बटे में क्या लिखा जाएगा, यही चीज 2 की पावर -2, यानी कि जो घात होगी वो क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। बस आप ये याद रखना। एक तो ये हो गया फॉर्मूला, a की पावर माइनस का m है, तब ये क्या होगा, यदि मैं इसको भाग में ले जाऊं तो क्या होगा फ्रेंड्स, ये जो घात है ये उल्टी हो जाएगी, क्योंकि देखो यहाँ प्लस की थी तो माइनस की हुई, और यदि यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। आप ये याद रखना। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया 2 की पावर 2 यदि आया है और यदि उसे मुझे कहाँ ले जाना, बटे में। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जैसे आपका आंसर आ गया बाई चांस 2 की पावर 2 और इसको आपको लिखना है ऊपर साइड, तो क्या करोगे, ये नीचे कब आया होगा, जब यहाँ पे देखो प्लस है, अब तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, उल्टा। या तो आप ऊपर ले जाओ या आप नीचे ले जाओ, साइन उल्टा होना है। देखो जैसे कि यदि मैं यहाँ a की पावर माइनस का m को ऊपर ले जाने की कोशिश करूं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का, और यहाँ पे माइनस का। तो देखो दूसरा फॉर्मूला बताता हूँ। तो फ्रेंड देखो a b, तो फ्रेंड देखो a/b की, यानी कि a/b की पावर कितनी है यहाँ पे m, तो यानी इसका मतलब क्या है, a/b यानी कि इस पूरे की पावर क्या है, m है। यदि हम इसको ऐसे लिखना चाहें a की पावर m, यानी कि a की भी पावर m है और b की भी पावर क्या है, m है। तो a की पावर हमने m लिखी और b की पावर m लिखी, तो बात एक ही है। तो ये भी वही चीज़ है और ये भी वही चीज़ है। तब देखो मैं आपको एक और बता दूं, देखो ये हुआ। अब हम इसको देखो कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था जब कभी भी पूरे की पावर घात आ जाए। अब देखो इसके पूरे की पावर क्या आ गया ये, तो मैंने आपको बताया था घात की घात से गुना हो जाएगी, तो a की पावर m। अब देखो इसकी गुना इसमें कर दो बस आप, n की इंटू p में, फिर देखो क्या दिखता नजर आ रहा है, इनकी जो ये पावर है वो इसकी है, तो जब इसकी है तो इसकी पावर ये है, तो यानी कि घात इसकी है तो इसकी गुना इसमें हो जाएगी, तो a m इंटू n इंटू p, तो यानी कि a की पावर m और इसकी भी पूरे की पावर n और फिर पूरे की पावर p का मतलब क्या होगा, a m इंटू p इंटू n, नहीं सॉरी इंटू n इंटू p। तब देखो हम एक दो क्वेश्चन देखते हैं।
चलो क्वेश्चन को थोड़ी लेट देखेंगे अभी, पहले मैं आपको एक देखो और मेथड बता देता हूँ कुछ। देखो इसका मतलब क्या था, मैंने आपको बताया था वीडियो के आगे ही, ये बहुत नेसेसरी है, आप इसको ध्यान से देखो। ए की पावर, देखो यहाँ पे जब छोटा सा लिखा हुआ है जो भी चीज आ जाएगी ना, उसका मतलब क्या होता है 1/, यानी कि जो चीज यहां लिखी होगी वो क्या आ जाएगी 1/n में आ जाएगी, सॉरी 1/, में आ जाएगी। तो अब देखो यदि यहाँ पे ए की पावर यानी कि यहाँ पे ऐसे आ जाए 7, तो इसका मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पे हमेशा छोटा सा लिखा आएगा, तो ए की पावर 1/7। अब यदि यहाँ पे क्या आ जाए ऐसे करके 3 आ जाए, तो इसका क्या मतलब होगा फ्रेंड्स 1/3। और यदि क्या आ जाए फ्रेंड्स ऐसे आ जाए, तो क्या होगा इसका मतलब ए की पावर 1/2। और फ्रेंड्स देखो मैं आपको बताऊं, यदि यहाँ पे ए की पावर में कुछ यानी कि यहाँ पे कुछ भी ना आए, तो अब क्या होगा, तो यहाँ पे जब कुछ भी ना आए तो क्या होगा फ्रेंड्स, ए की पावर 1/2 ही होगा, यानी कि ये और ये एक ही बात है। यदि आपका ऐसे क्वेश्चन दे रखा है तो तब भी वही है, और यदि आपका ऐसे दे रखा है यानी 2 लिख के ये, तो तब भी दोनों के दोनों इक्वल ही हैं। तो फ्रेंड्स अब देखो एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, ये लास्ट पॉइंट है फिर। अब देखो यहाँ पे n ये छोटा सा है, आपको मैंने अभी बताया a का रूट यानी कि जब यहाँ पे आ जाएगा ये साइन पे आगे क्या आ गया n का मतलब क्या होगा 1/, जो भी यहाँ पे लिखा होगा वो आ जाएगा। तो अब देखो मैंने क्या किया a sin n, अब फिर मैंने इसके भी आगे यहाँ पे छोटा सा n लगा दिया, फिर मैंने इसके आगे छोटा सा n लगा दिया। तो इसका मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, अब देखो इसका मतलब क्या होगा, देखो इसका मतलब आपको पता है, सबसे पहले इसको सोल्व करो। a की पावर, इसका मतलब क्या, a की पावर है यहाँ पे a की पावर 1/n, क्योंकि देखो जब यहाँ पे साइन के आगे जो ये साइन है इसके आगे यहाँ पे यदि छोटा सा कुछ भी आ जाए ना वो 1/, में आ जाता है, तो मैंने लिखा। और फिर इसके भी पावर क्या है ऐसे है, तो अब क्या होगा, अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो a की पावर ये n कहाँ जाएगा ऐसे, यानी कि अब इसकी तो पावर में है ये 1/n, फिर ये बचा, फिर क्या करेंगे, अब जो ये पावर 1/n है वो इसके है, तो सॉरी मैं इसको सही से बड़ा लिख देता हूँ 1/n और फिर पूरे की भी 1/n। और मैंने आपको ये बताया था अभी थोड़ी देर पहले, तो इसका मतलब क्या होता है, जब कभी ऐसा आ जाए तो घात की घात से क्या कर देते हैं इनटू, तो 1/n की क्यूब आ जाएगा, 1/n की क्यूब। जब मैं इसकी 3 बार गुना करूंगा n, तो n का 3, n की कितनी बार गुना होगी 3 बार, तो 3 बार होगी, तो a की पावर 1/n की क्यूब। तो अब देखो फ्रेंड्स, देखो क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमारे सारे के सारे टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। अब देखो बस इसमें जो अब आगे करेंगे ना हम क्वेश्चन ही करेंगे। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, हमने पहले 1 देख लिया था। तो देखो ये कैसे होगा, ये क्वेश्चन ना फ्रेंड्स आपका एसएससी में पूछा गया था। अब मैंने आपको क्या बताया था, जब भी कभी भी यहाँ पे यदि कुछ भी आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है 1/2, सॉरी 1/2 नहीं 1/, जो भी यहाँ होगा वो यहाँ पे आ जाएगा 1/, में। लेकिन यदि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ तो उसका मतलब क्या होगा कि किसी की घात क्या है 1/2 है, जब यहाँ पे कुछ ना आए। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखो अब यहाँ पे क्या है रूट, यानी कि 10,000, तो अब 10,000 की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे 10,000 रूट का मतलब क्या है, आपको पता है इसका रूट आता है 100। कैसे आता है, यदि नहीं भी आता आपको तो क्या करना है, ऐसे निकाल सकते हो। देखो मैंने इसके ऊपर वीडियो डाल रखी है, आपको क्या करना है, आपको पेयर बनाने लास्ट से ऐसे, फिर ये बना, यानी कि एक एकम एक, फिर ऐसे करेंगे
और फिर 0 आ गया, और फिर आगे तो जब 0 0 आ गए ना, तो जितने पेयर हैं वहाँ पे इतनी 0 लगा दो। ये मैंने अभी यहाँ पे जल्दी से बता दिया, क्योंकि देखो ये जो यहाँ पे टॉपिक है ना, ये पावर इंडाइसिस का है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है, आप जाके लिंक में देख लेना या आई बटन में देख लेना। तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, रूट 10,000 की वैल्यू क्या आएगी, 100। देखो जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो हम उनको ना पीछे से सोल्व करते चलते हैं। अब देखो पीछे से बताता हूँ क्यों। देखो ये आंसर है। अब देखो मैं पीछे से क्यों सोल्व करता चल रहा हूँ। अब देखो यदि मैं इसको सोल्व करूं 4 प्लस इसके आगे क्या चीज़ है, आपको पता है क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं, क्योंकि देखो रूट 44 प्लस ये तो बहुत अलग बहुत अजीब सा हो गया। तो इसलिए अब क्या करेंगे, हम कभी भी इसको हम आगे से सोल्व नहीं करते, हम क्या करेंगे सबसे पहले लास्ट का सोल्व, फिर लास्ट का जो सोल्व करके आएगा उसको हमने लिखा। अब देखो 100 और 44 का मान कितना होगा, पहले इसको जोड़ लो, इसका मान होगा 144। अब आपको पता है रूट 144 की वैल्यू होती है 12, होती है, बिल्कुल सही बात, क्योंकि देखो जब 12 का आप स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 144 ही तो आएगा। अब देखो 4 प्लस 12 का मान कितना होगा, यानी कि 16, और रूट 16 की वैल्यू होगी 4। तो फ्रेंड देखो ये कितना इजी क्वेश्चन था। तो मैंने देखो आपको क्या बताया, देखो ये क्वेश्चन आया था ये वाला एग्जाम में, ये क्या था, रूट 4 प्लस रूट 44 प्लस रूट 10,000। तो ये क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम पीछे से इस तरीके के क्वेश्चन को ना हम पीछे से सोल्व करेंगे। सबसे पहले इसको, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर सोल्व करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर सोल्व करेंगे। तो हमने ये करा। अब देखो एक और क्वेश्चन है, तो देखो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर हो गया 3। हाँ तो देखो फ्रेंड्स अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसका रूट निकाल दो। देखो 2 का मतलब क्या होता है, देखो यदि मैं किसी की घात करूं, देखो 2 की पावर 2 कर दूं, तो इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 2 का मतलब है स्क्वायर। और यदि मैं इसका उल्टा कर दूं, उल्टा क्या होती है, करनी, यानी कि उल्टी क्या होती है, करनी। जैसे देखो 2 की पावर 4 का मान होता है 4, 2 की पावर 2 का मान। और यदि मैं इसको उधर ले जाऊं, इसको मैं क्या कर लिया, इसको मैं ले गया उधर, तो ये क्या हो गया, इसका रूट हो गया। तो 4 का रूट क्या होता है फ्रेंड्स, 2 आता है, ठीक है ना। तो 4 का रूट क्या आता है, 2। तो अब देखो यहाँ पे क्या पूछा है, 0.004096 का क्या बताना है, हमें रूट बताना है। तो देखो मैं आपको बताऊं, मैंने आप इसके ऊपर देखो एक वीडियो डाल रखी है ऑलरेडी, तो आप वो जाके देख लेना। मैं आपको बता दूं कि कैसे करेंगे इसको, तरीका मैंने आपको बता रखा है। पहले इसका रूट आपको पता होना चाहिए। तो इसका रूट आपको पता है कितना आता है, 64। इसका रूट कितना होता है फ्रेंड्स, 64। आप इसका निकाल के देख लेना, 64 ही आएगा। तो मैंने क्या बताया, जिसका रूट होएगा 64। अब बात आएगी पॉइंट की। तो मैंने आपको बता रखा 2 पेयर का एक संख्या आती है, 2 पेयर का एक संख्या, 2 पेयर का एक संख्या, 2 पेयर की एक संख्या। तो ये क्या आ गया फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आ गया। तो अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो फ्रेंड्स हमने क्वेश्चन 3 देख लिए थे, अब देखो चौथे पे आते हैं। देखो मैंने आपको बताया था जब इसके आगे यानी कि साइन के आगे कुछ ना लिखा हो उसका मतलब क्या होता है, 2 होता है। देखो जैसे कि मैं फिर बताऊं, 4 के आगे यहाँ 2 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, 4 की पावर 1/2, यही तो है ना इसका मतलब। अब इसका मतलब क्या है, तो यानी कि इसका कर दो स्क्वायर, यानी कि यदि मैं 4 को, 4 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है 2, सॉरी ऐसे था ये, और फिर 1/2। तो यदि मैं इसको सोल्व करूं तो क्या आता है, ये 2 × 1/2, क्योंकि घात की घात से गुना हो जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाता है, 2। तो यानी कि रूट 4 की मैंने देखो अब लॉन्ग मेथड से करके बताया कि कैसे कैसे आता है। तो अब ये मतलब क्या है, रूट 4 की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स, 2 होती है। तो लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या पूछ रखा है, देखो क्वेश्चन में पूछ रखा है रूट 32 माइनस का रूट 128 प्लस रूट 50। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, तो इसका रूट आपको पता होना चाहिए, और इसका रूट होना चाहिए पता, और इसका रूट होना चाहिए, लेकिन आपको पता है नहीं। तो अब जब आपको पता नहीं, तो अब इसको ना हम ब्रेक करेंगे। तो मैंने इसको ब्रेक किया, ये ब्रेक हो जाएगा 16 दूनी 32, और ये ब्रेक हो जाएगा आपका 64 × 2
और प्लस ये ब्रेक हो जाएगा 25 इंटू 2 में। अब फ्रेंड्स आप बोले होंगे, कोई ना कोई तो बोल ही रहा होगा कि हमने ऐसे ही फैक्टर क्यों करे, यानी कि हमने 32 को ऐसे ही क्यों तोड़ा। अब देखो मैं आपको बताता हूँ क्यों तोड़ा। हमें देखो ऐसी संख्या तोड़नी है, मैंने आपको क्या बताया, देखो इसमें ऐसी संख्या तोड़नी है कि उसमें एक संख्या तो क्या आ जाए जो जिसका आपको वर्ग पता हो, सॉरी वर्ग नहीं वर्गमूल। तो देखो यदि आप 32 को तोड़ो, 32 को आप तोड़ तोड़ के दिखाओ क्या होगा, 8 चौक 32, सही बात। और क्या होगा, और 16 दूनी 32। अब क्या होगा, और तो कुछ, यानी कि अब कुछ नहीं होगा। तो मुझे फ्रेंड्स ये बताओ, देखो इसमें तो 4, यानी कि इसमें ये बताओ रूट कौन सा, यानी जो प्रॉपर रूट हो। 8 किसी का भी रूट नहीं है, सॉरी वर्ग किसी का नहीं है, 8 किसी का भी वर्ग नहीं है, लेकिन 4 किसी का वर्ग है 2 का। लेकिन मुझे ये बताओ 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग। तो मुझे फ्रेंड्स ये बताओ 4 का वर्ग लूँ या 2 का वर्ग लूँ, काम मुझे इसका आसान पड़ेगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैं एक ऐसी संख्या को ले रहा हूँ जो इसमें से क्या हो, स्क्वायर, वो हो एक प्रॉपर स्क्वायर रूट हो। तब देखो क्या है कि देखो मैं बताता हूँ। अब मैंने इसको देखो 128 को 64 इंटू 2 में क्यों तोड़ा, तो देखो मुझे पता है 64 एक क्या होता है, एक प्रॉपर स्क्वायर होता है, और 25 क्या होता है, एक प्रॉपर स्क्वायर। तो यदि मैं देखो इसको ब्रेक करूं, देखो इसके भी पावर रूट है और 2 की भी पावर रूट है। तो देखो क्या इसका मतलब क्या है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि देखो 2 इंटू 3 की पावर 4, ऐसे समझ लो आप। तो इसका मतलब क्या है, 2 की भी पावर 4 है इंटू 3 की भी पावर 4 है। कहने का मतलब जो पूरे की पावर 4 का मतलब क्या होगा, इसके भी पावर 4 है और इसके भी पावर 4 है। तो अब यहाँ पे क्या है, मैं इसको एक बार ऐसे लिख के दिखा देता हूँ। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया, इसका मतलब है 1/2 बताया। तो देखो 16 का 1/2 इंटू 2 का भी 1/2, ऐसे में लिख सकता हूँ इसको। मैंने क्या कहा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, राइट लिख सकता हूँ। तब मैं इसको भी क्या लिख सकता हूँ, इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 64 रूट इंटू रूट 2। देखो मैं इसकी पावर 1/2 ना लिख के मैं इसका साइन ही लगा रहा हूँ, बात एक ही है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 25 रूट इंटू रूट 2। तो देखो आपको पता है कि रूट 16 की वैल्यू क्या होती है, रूट 16 की वैल्यू कितनी होती है फ्रेंड्स, 4, और इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया क्योंकि रूट 2 की वैल्यू आपको नहीं पता। अब रूट 64 की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स, 8, 2, रूट 25 की वैल्यू कितनी होती है फ्रेंड्स, 5। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, देखो जब ये सेम है, देखो 4 रूट 2, 8 रूट 2, 5 रूट 2, तो सबसे पहले हम जोड़ लेते हैं। देखो 4 रूट 2, 5 रूट 2, तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे, 4 रूट 2 और 5 रूट 2 को। देखो आप इसको ना अभी एक ऐसा मान लो, रूट 2 को ना एक x मान लो, यहाँ पे ना इसको संख्या मत मानो, इसको ना एक वस्तु मान लो। यानी कि मैं बताऊं तो चलो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं चलो एक मार्कर लेता हूँ, 4 मार्कर प्लस 5 मार्कर, यानी कि मैंने रूट 2 को क्या नाम दे दिया, मार्कर। 4 मार्कर प्लस 5 मार्कर, तो फ्रेंड्स ये कितने हो जाएंगे, 9 मार्कर। मार्कर का नाम मैंने क्या दिया था, रूट 2, ये आ गया। और देखो मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ, देखो 4 रूट 2 प्लस 5 रूट 2, तो देखो ये था। अब यदि मैं इसको कैलकुलेट करूँ, इसमें देखो रूट 2 कॉमन भी आ रहा है, तो ये रूट 2 मैं क्या करूँ, कॉमन लूँ, तो 4 प्लस 5, और जब आप इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 4 5 कितना होगा, 9, तो 9 रूट 2। देखो ये तब भी ऐसे आ गया और अब भी ऐसे आ गया। आप ना इसको एक संख्या मत मानो थोड़ी देर के लिए, इसको ना एक कुछ नाम दे दो, वस्तु का नाम दे दो, कुछ भी, या x दे दो। मैंने यहाँ पे मार्कर दिया, तो 4 मार्कर प्लस 5 मार्कर, तो कितने हो गए, 9 मार्कर, माइनस 8 रूट 2। अब मुझे ये बताओ 9 मार्कर में से 8 मार्कर जाएंगे तो कितना बचेगा, 1 मार्कर, 1 मार्कर बचेगा। अब देखो फ्रेंड्स आप ये मत समझ लेना कि 4 इसके आगे लिखा था, नहीं, ये तो बहुत छोटा लिखा हुआ आएगा। ये क्या है, इसके आगे है, बिल्कुल आगे।
ये यहाँ पे नहीं है, साइन के आगे नहीं है। तो देखो एक रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, देखो आप याद कर लेना, रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414। रूट 2 की वैल्यू क्या होती है 1.414। इसको आप रट लो, मैं क्या कह रहा हूं, आप इसको रट लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कभी ना बिल्कुल एक लाइन में लगाना पड़ता है। तो रूट 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.414। जब आप इसे स्क्वायर यानी कि जैसे रूट निकालते हैं तब आप इसका निकालोगे तो यही आएगा। तो फ्रेंड्स देखो मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूं। तो देखो यहां पे क्या आ गया, देखो x की पावर का मान क्या है यहाँ पे 0, इसका वैल्यू क्या होगी, तो मैं आपको बताऊं इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। x की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी फ्रेंड्स 1 होगी। क्यों होगी, तो जब भी किसी की भी पावर क्या हो 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू का मान क्या होगा 1 होगा। अब मैं आपको देखो एक एग्जांपल बताता हूं, 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी, 2 की पावर 0 की वैल्यू भी 1 होगी। किसी की भी पावर वैल्यू देखो, किसी की पावर, मान लो एक मार्कर है, मैं मान रहा हूं ऐसा होगा नहीं, मान लो एक संख्या है या कुछ भी मार्कर मान लो और उसकी पावर कितनी आ जाए 0 आ जाए, क्या आ जाए 0 आ जाए, तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। अब आप कुछ भी ले सकते हो, रैंडमली कोई सा भी नंबर ले सकते हो। देखो जैसे कि 5 की पावर 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, 6 की पावर 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, 8 की पावर 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो देखो छोटी सी सेंस की बात थी कि किसी की भी पावर 0 की मान कितना होता है 1 होता है। तो फ्रेंड्स देखो मैं अब आपको एक क्वेश्चन देता हूं कमेंट के लिए। तो देखो फ्रेंड्स मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए दिया है, इसमें देखो 2 बेनिफिट है। एक तो क्या है कि मुझे ये पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन क्या है आपके समझ में आ गया, या कोई सा भी क्वेश्चन जो मैंने इसमें वीडियो में बताया आपके समझ में आ गया, ये मुझे पता चल जाएगा और आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और इस जो चैप्टर के क्वेश्चन है ना वो हम अगली वीडियो में करेंगे डिस्कस। तो फ्रेंड्स आगे के लिए यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और जो साइड में उसके बेल आइकन की घंटी है ना तो प्लीज उसको ऑन कर लेना, क्योंकि देखो यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया और जो हम न्यू वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा तो फिर भी आपका नुकसान ही है। तो इसलिए फ्रेंड्स सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन की घंटी को भी ऑन कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, और फ्रेंड्स यदि आपको ये ज़्यादा ही अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर और लाइक तो कर ही देना। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।